ॐ सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ॐ सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ॐ श्री दुर्गाय नमः। ॐ दुर्गा देव्यै नमो नमः। आइए भक्तों, आज हम माता दुर्गा की कथा का रसपान करते हैं। माँ दुर्गा को कई नामों से जाना जाता है। आदि शक्ति, नवदुर्गा, पार्वती, काली, सती, त्रिदेवी, महाकाली, महागौरी, चंद्रघंटा, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री आदि कई नामों से माँ दुर्गा को हम पुकारते हैं। माता रानी निश्चित ही भक्तों की पुकार सुनती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। आइयो भक्तजन, आज हम माता दुर्गा की कहानी का रसपान करते हैं। दुर्गा या आदि शक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जिन्हें माता नवदुर्गा, देवी शक्ति, आद्या शक्ति, भगवती, माता रानी, पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। शक्ति संप्रदाय की वह मुख्य देवी हैं। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परब्रह्म बताया गया है। वह अज्ञान, अंधकार, अज्ञानता रूपी राक्षसों से हमारी रक्षा करने वाली, ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाले राक्षसों का सर्वदा विनाश करती हैं। भक्तों, हमारे लिए हिंदू धर्म में माता दुर्गा का पूजा विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि, श्रावणी नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, दुर्गा अष्टमी, महासप्तमी, महानवमी, कन्या पूजन और ऐसे कई पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं। दुर्गा का निरूपण सिंह पर सवार एक देवी के रूप में की जाती है। दुर्गा देवी 8 भुजाओं से युक्त हैं, जिन सभी में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र होते हैं। उन्होंने महिषासुर नामक असुर का वध किया था। महिषासुर का मतलब है महिष प्लस असुर, भैंसा जैसा शरीर के आकार का राक्षस। जिन ज्योतिर्लिंगों में देवी दुर्गा की स्थापना रहती है, उनको सिद्धपीठ कहा जाता है। वहाँ किए गए सभी संकल्प निश्चित ही पूर्ण होते हैं। माता का दुर्गा देवी नाम दुर्गम नाम के महान दैत्य का वध करने के कारण पड़ा। माता ने शताक्षी स्वरूप धारण किया और उसके बाद शांकभरी देवी के नाम से विख्यात हुई। शांकभरी देवी ने ही दुर्गम असुर का वध किया, जिसके कारण वे समस्त ब्रह्मांड में दुर्गा देवी के नाम से भी विख्यात हो गई। माता के देश में अनेकों मंदिर हैं, अनेकों सिद्धपीठ हैं। कहीं पर महिषासुरमर्दिनी शक्तिपीठ है, तो कहीं पर कामाख्या देवी शक्तिपीठ है, तो कहीं पर वैष्णो देवी माँ का विशाल मंदिर है, जहाँ पर प्रतिवर्ष करोड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामना के लिए जाते हैं। यही देवी कोलकाता में महाकाली के नाम से विख्यात हैं और सहारनपुर के प्राचीन शक्तिपीठ में शाकंभरी देवी के रूप में भी ये पूजी जाती हैं। हिंदुओं की शक्ति संप्रदाय में भगवती दुर्गा को ही दुनिया की पराशक्ति और सर्वोच्च देवता माना जाता है।
शाक्त संप्रदाय ईश्वर को देवी के रूप में मानता है। वेदों में तो दुर्गा का व्यापक उल्लेख मिलता है, किंतु हमारे उपनिषद में देवी उमा हेमवती, उमा हिमालय की पुत्री का वही वर्णन मिलता है। पुराणों में दुर्गा को आदि शक्ति माना गया है। दुर्गा असल में शिव की पत्नी आदि शक्ति का एक रूप है। शिव की उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित भी बताया गया है। एकांकी केंद्रित होने पर भी वह माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं। उस आदि शक्ति देवी ने ही सरस्वती, लक्ष्मी और मुख्य रूप से पार्वती सती के रूप में जन्म लिया और उसने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से विवाह किया था। 3 रूप होकर भी दुर्गा आदि शक्ति एक ही रूप हैं। देवी दुर्गा के स्वयं कई रूप हैं। सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, मुख्य रूप इसका गौरी है, अर्थात शांतमय, सुंदर और गौरा स्वरूप। उनका सबसे भयानक रूप काली है, अर्थात काला भयंकर रूप। विभिन्न रूपों में माँ दुर्गा भारत समेत नेपाल के कई मंदिरों और तीर्थ स्थानों में पूजी जाती हैं। भगवती दुर्गा की सवारी शेर है। मार्कंडेय पुराण में ब्रह्मदेव ने मनुष्य जाति की रक्षा के लिए एक परम गुप्त, परम उपयोगी और मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच एवं देवी सूक्त बताया है और कहा है कि जो मनुष्य इन उपायों को करेगा वह इस संसार में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को जाएगा। ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा उसे महासुख मिलेगा। भगवत पुराण के अनुसार माँ जगदम्बा का अवतरण श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा के लिए हुआ है, जबकि श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार वेदों और पुराणों की रक्षा के और दुष्टों के दलन के लिए ही माँ जगदम्बा का अवतरण हुआ है। इसी तरह से ऋग्वेद के अनुसार माँ दुर्गा ही आदि शक्ति हैं। उन्हीं से सारे विश्व का संचालन होता है और उनके अलावा और कोई अविनाशी नहीं है। इसलिए नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा के 9 रूपों का ध्यान, उपासना व आराधना की जाती है तथा नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के एक एक शक्ति रूप का पूजन किया जाता है और जय अम्बे गौरी की आरती का भी सभी भक्तजन बड़े उल्लास के साथ एक स्वर में गायन करते हैं और माँ अम्बे की आरती का रसपान करते हैं। आइए भक्तों, मैं आज आपको माँ दुर्गा के 108 नामों का भी रसपान कराऊंगा। पहला है सती, साध्वी, भवप्रीता, भवानी। भवानी अर्थात ब्रह्मांड में निवास करने वाली, भवमोचिनी, संसार बंधनों से मुक्त करने वाली, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, त्रिनेत्र, शूलधारिणी, पिनाकधारिणी, चित्रा, चंद्रघंटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकाराः, चित्तरूपाः, चिताः, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्ता, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंतः, भाविनी, भाव्या, भव्या, अभव्या, सदागति, सांभवी, देवमाता, चिंता, रत्नप्रिया, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पट्टांबर परिधानाः, कला मंजरी रांजनी, अमेय, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुरसुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंग मुनि पूजिताः, ब्राह्मी, माहेश्वरी, इंद्री, कौमारी,
वैष्णवी, चामुंडा, वाराही, लक्ष्मी, पुरुषाकृतिः, विमलुतो कार्षणिः, ज्ञानः, क्रियाः, नित्याः, बुद्धिदाः, बहुलाः, बहुलप्रेमः, सर्ववाहनवाहनः, निशुम्भशुम्भहननी, महिषासुरमर्दिनी, मधुकैटभहन्त्री, चण्डमुण्डविनाशिनी, सर्वासुरविनाशः, सर्वदानवघातिनी, सर्वशास्त्रमयी, सत्या, सर्वास्त्रधारिणी, अनेक शस्त्रहस्ता, अनेकास्त्रधारिणी, कुमारी, एक कन्या, कैशोरी, युवती, यति, अप्रौढ़ा, प्रौढ़ा, वृद्धमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तकेशी, घोररूपा, महाबला, अग्निज्वाला, रौद्रमुखी, कालरात्रि, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमाया, जलोदरी, शिवदूती, करली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवादिनी। दुर्गा, सती दुर्गा जी एक नाम है। दक्ष ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रित किया था भक्तों, लेकिन शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया गया। इससे क्रुद्ध होकर अपमान का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने उग्र चंडी के रूप में अपने पिता के यज्ञ का विध्वंस किया था। इनके हाथों की संख्या 18 मानी जाती है। अश्विन महीने में कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन शाक्त मतालंबी विशेष रूप से उग्र चंडी की पूजा करते हैं। तो भक्तों, आज आपको माँ दुर्गा की कहानी का कैसा वर्णन लगा? यदि आपको मेरी कहानी रोचक लगी हो और माता के बारे में विस्तार से जानने का भी आपको मैं थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइक दें और अपना प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय भक्तों, हर हर महादेव, जय माँ विंध्यवासिनी, जय माँ दुर्गे। ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः। ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः। निवेदन है कि सभी भक्तजनों को ये कथा अत्यंत रोचक लगी होगी और माता रानी से भी हम प्रार्थना करते हैं सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। जय माँ दुर्गा, जय माँ विंध्यवासिनी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो थोड़ा सा हम और आगे इस वीडियो में आपको आज दुर्गा के महिषासुरमर्दिनी के रूप का भी वर्णन करते हैं। एक और विजयदशमी के दिन जहाँ भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं दूसरी ओर माँ दुर्गा ने भी महिषासुर नाम के महादैत्य का वध किया था। देवी भागवत कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध होता रहा। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान से प्रदत्त त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया था। इसी कारण माँ दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी भी कहा जाता है। आइए जानते हैं महिषासुर को मारने के लिए क्यों लेना पड़ा था माँ दुर्गा को अवतार। महिषासुर को ब्रह्मा जी का वरदान था। पौराणिक कथाओं के अनुसार दैत्यराज महिषासुर के पिता रंभ नाम का एक असुर थे। रंभ को एक भैंस से प्रेम हो गया जो जल में रहती थी। रंभ और भैंस के योग से ही महिषासुर का जन्म हुआ था। इसी कारण महिषासुर अपनी इच्छानुसार भैंस और इंसान का रूप बदल सकता था। कहा जाता है कि महिषासुर ने कठोर तपस्या कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। ब्रह्मदेव ने वरदान दिया
कि उस पर कोई भी देवता और दानव विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। ब्रह्मदेव से वरदान मिलने के बाद महिषासुर स्वर्गलोक में उत्पात मचाने लगा। एक दिन महिषासुर ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। महिषासुर ने इंद्र आदि को परास्त किया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। उसने सभी देवताओं को वहाँ से निष्कासित कर दिया। सभी देवगण इससे परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए और अपनी समस्या बताई। लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी महिषासुर का वध नहीं कर सकते थे। अंततः महिषासुर को मारने के लिए सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का आवाहन किया। त्रिदेवों के शरीर से शक्ति पुंज निकलकर एकत्रित हुए। इस शक्ति पुंज ने माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। सभी देवताओं ने माँ दुर्गा को अपनी अपनी शक्ति और अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। माँ दुर्गा ने महिषासुर से लगातार 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन माँ दुर्गा ने उनका वध कर दिया। यही कारण है कि हिंदू धर्म में 9 दिनों तक दुर्गा पूजा मनाई जाती है और वहीं 10वें दिन विजयदशमी के दिन इस उपलक्ष्य में हम विजयदशमी का पर्व भी मनाते हैं। महिषासुर के मर्दन के कारण ही माँ दुर्गा का नाम महिषासुर मर्दिनी पड़ा हुआ है। तो आइए भक्तों, हमने आपको माँ दुर्गा के इस रूप का भी आपको वर्णन किया है, तो निश्चित ही आपको ये संपूर्ण कथा बहुत ही रोचक लगी होगी। यदि आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं और अपना प्यार स्नेह देना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहिए और हमारा उत्साहवर्धन करते रहिए। हम आपको नित्य नई नई धार्मिक कथाएं लेकर आएंगे। इससे आज की हमारी पीढ़ी जो धर्म से विचलित हो गई है और पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कर रही है, तो इन्हीं कथाओं के माध्यम से हमारे बालक बालिकाओं को कुछ न कुछ हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में सीखने को निश्चित ही मिलेगा। तो आइए हम एक साथ बोलते हैं, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, हर हर महादेव। ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः, ओम दुर्गा देव्यै नमो नमः। जय माँ, सभी का कल्याण करना, ऐसी मेरी आपसे विनती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।